तो समझिए कि अनुराग जी कटोरे में दूध सोना के चांदी में, उनको गरीब कमजोर और इस देश के सामाजिक आर्थिक चीजों के बारे में क्या पता। वो हिमाचल के हालात क्या हैं, हिमाचल की परिस्थितियां क्या, उसको उनको नहीं पता हिमाचल के बारे में, हिमाचल की आर्थिक सामाजिक बारे में नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जाति तो थी नहीं, जाति तो शंकराचार्य के बाद स्थापित हुई। कृष्ण के काल में भी यदि 5 भाई थे तो युधिष्ठिर ब्राह्मणो जानती ब्राह्मणम, और अर्जुन क्षत्रिय है, नकुल सहदेव वैश्य और शूद्र थे, तो जाति तब भी नहीं थी। और ऐसे ही हमेशा इस दुनिया में जब जब समाज के गरीब कमजोरों और न्याय की बात हुई है, तब तब कभी शिव को जहर पीना पड़ा, कभी वाल्मीकि, कभी बुद्ध को, कभी नानक को, कभी कबीर को, कभी सुकरात को, कभी कृष्ण को, कभी राम को घर छोड़ना पड़ा। तो जब जब परिवर्तनकारी बात आएगी इस दुनिया में, हम भौतिक युग में हैं, और आज भी हम जाति की बात करेंगे, ये देश का जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, देश जो आज गर्त में जा रहा है, देश जो आज गरीबी के बारे में जाना जाता है, देश में जो आज समाज के 92% लोगों के पास न रोजगार है, न जमीन है, न एजुकेशन है। आज जो ये बहस छिड़ी हुई है, बहस का मतलब गाली देना नहीं है। तो जब आप बात करिए मूलवासी आदिवासी का, बात करिए भगवान बिरसा मुंडा के काल के सनातनी का, बात करना हो तो आप आदिवासी के सामाजिक स्तर की बात करिए, उसको आप उत्थान की बात करिए, ट्वीट वहां करिए। तो मैं वही कह रहा हूं, वहीं आ रहा हूं कि आप हमको, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, ये बात तो कबीर ने भी किया, बीपी सिंह जी ने तो मंडल कमीशन लागू किया, तो क्षत्रिय समाज के भी बीच वो तिनकैया हो गए। पिछड़ों भी आज तक जो सम्मान देना चाहिए बीपी सिंह को नहीं दे रहा है। तो हमेशा जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन आया है, उसमें ऊंची जात के सामाजिक लोगों की भूमिका सबसे ऊपर रही है, आप इसको समझिए। और कभी जाति नहीं पूछी गई, और टाइटल नहीं लगाया गया, और टाइटल की बात नहीं हुई। आप जाति कैसे पूछेंगे या टाइटल की बात कैसे करेंगे? अच्छा, राहुल गांधी को एक बार तो नहीं, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जनौ तक की बात हो चुकी है कि जनौ क्या पहनते हैं, जनौ क्या दिखा रहे हैं, जनौ के बारे में इनको क्या पता। तो कभी राहुल गांधी, अच्छा, दुनिया कहती है कि प्रधानमंत्री जी पिछड़ा नहीं है, विधानसभा में अपनी जाति को पिछड़ों में लाए, तो सबसे ज्यादा तो पीएम मोदी जी ही पिछड़े और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी ही करती है। तो जब आप जाति ज्यादा करते हैं, तो आप जाति जनगणना से भाग क्यों रहे हैं? जाति जनगणना किसी जाति के खिलाफ तो नहीं है ना। जाति जनगणना, जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई, तो उसमें भूमिहार, अजादव और मुसहर या इक्वल इकोनॉमी है हम लोग की। तो इसमें तो मंडल कमीशन के बाद, और जो आज प्राइवेट नौकरी की स्थिति बढ़ी है, सरकारी नौकरी खत्म हुई है, समझ रहे बात को? अग्निवीर और हर चीज प्राइवेटाइजेशन ऑनलाइन, उसमें देश के जो 90% लोग हैं समाज में, जो गरीब है, मिडिल क्लास से भी नीचे है, जिसके पास कुछ नहीं है, उनकी आवाज है कि हमारी भागीदारी हो, आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, हिस्सेदारी, राजनीति में, सत्ता में। तो आप दे दीजिए ना हिंदुस्तान में एसटी एससी जितने हैं उसकी हिस्सेदारी, मुख्यमंत्री में, पीएम में, अत्यंत पिछड़ों को, गरीबों को, उसके एजुकेशन को। आप भाग क्यों रहे हैं, डरते क्यों हैं? सवाल यह है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, भागीदारी और हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। चाहे पिछड़ा में जादव, कुर्मी, कुशवाहा बिहार में, अन्य जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है, उसकी भागीदारी उस रूप में नहीं हो पाई जो जादव कुर्मी की हुई। अन्य पिछड़ों की, अत्यंत पिछड़ों की, दलितों की भागीदारी उस रूप में बढ़ के नहीं हुई। तो ये कोई आग्रह पिछड़े की बात नहीं है। यदि पिछड़ों में ही किसी ने पिछड़ों का शोषण किया, जैसे ब्राह्मण है तो कानकूज है, मैथिल है, उपजाति है, जादव में भी उपजाति है, अलग अलग है। और ये लोग, एक बात याद रखिएगा, यह देश न कभी जाति खतरे में, न धर्म, न भगवान,
भगवान खतरे में हो जाएंगे तो दुनिया बचेगी? राष्ट्र खतरे में कभी हुआ है? जब जब पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, सत्ता और इन लोगों को लूटने का जो पापी कुकर्मी है खतरे में पड़ता है, तो ये लोग देश को, भगवान को, धर्म को, जाति को खतरे में डाल देता है। कोई खतरा में नहीं है, कभी कोई जाति खतरे में नहीं पड़ सकता। ये नेताओं की देन है। और यदि पीएम मोदी ने ट्वीट किया है तो मैं कहता हूं, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। भैया, आकाओं को खुश करने के लिए आप भारत की संस्कृति, इतिहास और संविधान से इतर बात नहीं कर सकते। और जब सदन में अस्पंज हो गया, उसको ट्वीट नहीं किया जा सकता। और यदि गलत को स्थापित करेंगे पीएम की कुर्सी के द्वारा, तो आने वाला पीढ़ी कभी भी क्रिएटिव नहीं होगा, वो निगेटिविटी की ओर जाएगा और समाज नफरत में टूट जाएगा, गलत दिशा की ओर जाएगा। और ये राहुल गांधी को गाली नहीं है, समाज के गरीबों को, कमजोरों को, वंचितों को गाली है। राहुल गांधी को गाली नहीं है, ये गाली है जिसकी आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से जो धरती पर है उस वर्ग को, उस समूह को, उस समाज को गाली है। राहुल गांधी तो गाली सुनते ही रहते हैं, उस पर कौन बहस है? इस देश के 90%, 92% लोग के खिलाफ है वो आवाज। और ये ट्वीट सही नहीं है। सदन के स्पीच को स्पंज करने के बाद ट्वीट करना की बार बार सुनी जानी चाहिए, मुझे लगता है कि गलत परंपराओं का इतिहास बन जाएगा। सर, बीजेपी जहां जहां जिन जिन राज्यों में सत्ता में है, लव जिहाद की बात करती है। ऐसे में सर यूपी में एक बिल पास किया है इसके अगेंस्ट में कि लव जिहाद से जो भी पीड़ित है, जो भी आरोपी है या फिर जो भी कल्प्रिट होगा, उसको आजीवन कारावास दिया जाए। देखिए, कोई आप आजीवन कारावास दे दीजिए। अब प्रेम पर भी ये जो देश भर में हीरो हीरोइन की शादी हो रही है, आईएएस आईपीएस शादी कर रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल शादी हो रही है, इंटीग्रिटी अलग अलग है। तो हम चाहेंगे कि इस कानून को लाने के पहले बीजेपी के लोग हिंदू में दलित, आदिवासी, निषाद, मल्लाह, केवट, शर्मा, ततमा, जोला, इन लोगों के बीच शादी विवाह की परंपरा शुरू करे ना। क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा दलितों को के लोग मर रहे हैं ऐसे प्यार में। तो प्यार के पर तो आप अपने घर को ना ठीक कीजिएगा हो कि आप कानून ला करके समाज का बाइफर्केशन करिएगा। जब सारी सत्ता चली गई और जब हैंकड़ी चली गई, तो ये अहंकार में अंतिम में जब डिबिया भुक भुक जलता है ना, तो कुछ भी करता है। तो ये सब गलत कानून है। और आप कानून तो बहुत है, पहले ही है, इंप्लीमेंट करिए। और अब जो समाज है, लड़की लड़का किससे कब कहां शादी करेगा वह कोई कह सकता है। और नेता तो लगभग दूसरे वर्ग समाज में शादी कर रहे हैं, उसका परिवार और बच्चा। क्या अपने बच्चों पर इन लोगों को, नेताओं को कोई अधिकार बचा है? कर सकते हैं, जीत की वहां शादी नहीं करो, ये नौकरी मत करो। है हिम्मत बीजेपी के नेताओं को अपने बच्चों को रोकने का? है तो बॉलीवुड में जाके रोकिए और नेताओं की शादी ब्याह में रोकिए। हर कानून को राजनीति करना, यह क्या मतलब है? बिल्कुल गलत है। और ऐसा कानून वो बना ले, लेकिन इस कानून का, जिसका संविधान के इंक्लोजर का गलत परंपरा, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सर, कल अखिलेश यादव सरकार चला रही है, ये सत्ता में थी पहले, लेकिन ये रोजगार नहीं बांटे, महंगाई बढ़ा दी, इस वजह से ये सत्ता में नहीं है। तो ऐसे में ये सरकार चलने वाली नहीं है, कभी भी गिर सकती है आगे।
भैया एक बात समझिए, सही उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चलेगी। इस तरह से गलत परंपराओं को हमेशा लागू करना, और जो लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं ना, उसका इतिहास मिट जाएगा, याद रखिएगा। और अखिलेश जी ने सही कहा कि यह सरकार रोजगार, यूथ, किसानों की बात, महिलाओं की बात नहीं करती है, सुरक्षा की बात नहीं करती, आम आदमी की बात नहीं करती है। यह सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कानून, कोई भी पाप, कोई भी नफरत, किसी भी देश को तोड़ना पड़े, समाज टूटना पड़े, बांटना पड़े, कुछ भी करेगी। सही उन्होंने कहा, नफरत, डर और दूसरों के विचार अधिकार को मार के देश नहीं बचाया जा सकता। जाति को गाली देकर और धर्म, मजहब के बीच झगड़ा करा करके आप देश की तरक्की इकोनॉमिकल, सामाजिक स्तर पर नहीं कर सकते।